सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। पहला ये यहाँ तक है, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे एंड है ये क्वेश्चन। अभी तक हमने फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो 2 वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्सिबल बजट का एक PYQ करने जा रहे हैं। ये पेपर जो है नेशनल PG कॉलेज बीकॉम सेमेस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, ठीक। 2023 में आ रखा था फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग वही अभी करेंगे। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो, उसके बाद आप ये खुद से ट्राई करना, जब ना हो तब ये वीडियो, फिर उसके बाद वहां पे देख लेना। क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ कैपेसिटी लेवल ऑफ 1000 यूनिट्स इज गिवन बिलो फॉर अ वेरिएशन ऑफ 25% इन कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल द एक्सपेंसेस वेरी एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। यहाँ पे ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है ये 1000 यूनिट की कैपेसिटी पे हमको दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट प्रोडक्शन लेवल ऑफ 800 यूनिट्स एंड 1200 यूनिट्स। अब कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे तो यूनिट कॉस्ट पूछ रहा है, अरे यूनिट कॉस्ट आएगा कैसे? जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो तो हम जैसे अपना प्रोसेस फ्लेक्सिबल बजट बनाने का करते हो वैसे ही करोगे। लास्ट में वो ऑटोमेटिकली ही जो हम लोग पर यूनिट का एक ब्लॉक बनाते हैं ना, तो वहां पे पर यूनिट भी निकल आएगा। वही पूछ रखा है कि 800 यूनिट्स पे कितना पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगा और 1200 यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो इसमें हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है मटेरियल 5000 रुपीज, आगे लिखा है 100% वेरिंग। 100% वेरिंग का मतलब ये चला जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस में। अगर आपने वीडियो देख रखी है पुरानी तो आपको पता होगा हमको फ्लेक्सिबल बजट में 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और लास्ट में फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। और वो कैसे पहचानते हैं ये भी हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे तो लिख रखा है साफ साफ कि 100% वेरिंग है, तो ये तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में चला गया। नेक्स्ट लिखा है लेबर 3000 रुपीज, और ध्यान रखना ये 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी पे दे रखा है। फिर उसके बाद ये लेबर जो है वो भी 100% वेरिंग है, यानी कि वेरिएबल एक्सपेंसेस में ये भी जाएगा। नेक्स्ट लिखा है पावर 300 रुपीज, आगे पढ़ो क्या लिखा है 75% वेरिंग। और हमने पढ़ा था जब भी ऐसे परसेंटेज में लिख दे कि मतलब आधा पोर्शन किसी और का है और आधा पोर्शन किसी और का, तो फिर ये चले जाते हैं सेमी वेरिएबल में। क्यों? सेमी वेरिएबल का मतलब कि उसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड है। तो यहां पे 75% वेरिंग है पावर का, ठीक। तो बचा हुआ जो 25% है वो फिक्स्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टोर्स 1500 रुपए, आगे लिखा है 100% वेरिंग, तो इसका मतलब ये भी वेरिएबल एक्सपेंसेस में जाएगा। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन 2000 रुपीज, 100% फिक्स, तो ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस में जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सेलिंग ओवरहेड, तो इसमें 25% वेरिंग है। अगर 25% वेरिंग है तो फिर 75% क्या होगा? 75% होगा फिक्स्ड। तो जिसमें दोनों होते हैं वो सेमी वेरिएबल में जाता है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 1000 रुपीज और 100% फिक्स, साफ साफ लिखा है ये चला गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक। आगे टोटल ओवरहेड, यानी कि वो सबको ऐड करके, मतलब ये जो अमाउंट है ना इन सबको ऐड करके ये अमाउंट दे रखा है और इसका कॉस्ट पर यूनिट भी निकल रखा है, ठीक है। आगे हमको केवल 800 यूनिट्स और 1200 यूनिट्स का बनाना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे लिख देंगे फ्लेक्सिबल बजट। फॉर्मेट बनाना हमने दोनों वीडियो में सीख लिया है, ठीक है भाई। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और जितने भी दे रखे होते, जैसे इस क्वेश्चन में 2 का हमसे पूछा है, आपका पूछ रखा है हमसे 800 यूनिट्स और 1200 यूनिट्स और 1000 यूनिट का दे रखा है, तो 3 ब्लॉक बनाने थे। तो पहला पर यूनिट, फिर अमाउंट, फिर पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे कम वाला लेते हैं, कौन सा है इसमें से 800 यूनिट्स, तो यहाँ लिख दो 800 यूनिट्स, ठीक। उसके बाद फिर 1000 यूनिट्स, इसका सब कुछ गिवन है ऑलरेडी, और लास्ट में 1200 यूनिट्स। हमको 800 और 1200 यूनिट्स का ही निकालना है, 1000 यूनिट का हमको सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, बस हमको एज इट इज कॉपी करते जाना है, ठीक। यहां पे लिखेंगे हम पर यूनिट टोटल, फिर पर यूनिट टोटल और पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस।
अब यहाँ तो हमको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा था कि कौन सा वेरिंग है, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। ठीक, तो हमको सीधे बस कॉपी करना है। पहला देखो लिखा है क्या है, 100% वेरिंग। अच्छा, वेरिंग वाले सारे एक साथ लोगे, ये मटेरियल वेरिंग है, लेबर वाला वेरिएबल एक्सपेंसेस है, और ये स्टोर्स 100% है। ठीक है, तो मटेरियल, लेबर और स्टोर यहीं पे आएगा। ठीक, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे मटेरियल, अमाउंट कितना है 5000 रुपीज। अब गलती मत करना, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे, जैसे हमने किया था अभी जो पिछला वाला अपना क्वेश्चन, उसमें क्या था कि सबसे पहले ही वाले ब्लॉक का दे रखा था, सबसे छोटे वाले का, तो हम यहां सीधे कॉपी कर देते थे। यहां पे पढ़ो किसका दे रखा है इंफॉर्मेशन, 1000 यूनिट्स का, तो भूल से भी यहाँ पे 800 यूनिट वाले में मत अमाउंट लिख देना। मटेरियल का जो ये 5000 रुपए दे रखा है, ये जाएगा 1000 यूनिट्स वाले में, 1000 यूनिट वाला ये बीच वाला है। ठीक, तो यहां आप लिख दो 5000 रुपीज। ठीक है, अब और कुछ हमको पता नहीं है, वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमको कैसे निकलता है सब कुछ वेरिएबल। अच्छा, क्वेश्चन को करते हुए स्टार्ट करते हुए हमको दो चीज का ध्यान रखना है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेगा तो पर यूनिट तीनों में सेम, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहेगा तो टोटल कॉस्ट तीनों में सेम। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। अगर हमको ये वाला पर यूनिट पता चल जाए तो यही हम 800 में भी पुट कर देंगे और यही हम 1200 में भी पुट कर देंगे। ठीक, तो यहां देखो, जब हमको पर यूनिट पता होता था और टोटल नहीं पता होता था तो पर यूनिट इंटू 1000 करते और ये आ जाता। ठीक, तो यहां पर यूनिट नहीं पता है तो अपोजिट कर दो, 5000 है और कितने यूनिट में है 1000 में, तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5। पर यूनिट की जगह पे यहां पे लिख दो आप 5। और वेरिएबल एक्सपेंसेस में सेम पर यूनिट होता है तीनों लेवल पे, तो 5 कर दो। और इसको अब ये कैसे आएगा भाई, क्या करते हैं इसको पर यूनिट से उतने यूनिट्स को इंटू कर देते हैं जितना भी लेवल है, तो 5 इंटू 8 40, ये हो जाएगा 4000। ऐसे ही यहां पे 5 इंटू 1200, 12 60, ये हो गया 6000 रुपीज। ठीक, मटेरियल के बाद लेबर में भी बोला है कि 100% वेरिंग है। ठीक, तो यहां लिखो आप लेबर, और अमाउंट कितना है 3000। फिर कह रहा हूं गलती मत करना कि पहले वाले में पुट कर दो, यहां जो इंफॉर्मेशन दे रखा है वो 1000 यूनिट्स पे दे रखा है, तो जो 3000 लेबर का जाएगा वो आप यहां पे लिखोगे। ठीक है, अब यहां पे हमको पर यूनिट नहीं पता है, हमको पर यूनिट निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, पर यूनिट निकाल क्यों रहे हैं हम, क्योंकि पर यूनिट जब आएगा तो वही हम 800 वाले में भी पुट कर सकते हैं, वही 1200 में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है और वेरिएबल एक्सपेंसेस में पर यूनिट सेम होता है। ठीक, तो 3000 है, इसका कितना यूनिट वाला है 1000 वाला, तो 3000 डिवाइड बाई 1000 कितना हो गया 3, तो यहां लिख दो आप 3। और क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो तीनों में पर यूनिट सेम होगा। अब ये अमाउंट निकालना है तो कैसे आएगा, 3 इंटू 800, ये हो गया 2400। फिर ये हो गया 3 इंटू 1200, ये हो गया 12 3 36, 3600। ठीक, दो चीज ध्यान रखो, वेरिएबल एक्सपेंसेस में पर यूनिट तीनों लेवल पे सेम और फिक्स्ड एक्सपेंसेस में अमाउंट तीनों लेवल पे सेम, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखा है पावर, ये तो सेमी वेरिएबल वाला है। स्टोर, ये वेरिएबल वाला है, 100% वेरिंग है, तो यहां लिखो स्टोर, और स्टोर का अमाउंट दे रखा है कितना 1500 रुपीज, तो भूल से भी 800 वाले में मत पुट कर देना, यहां पे पुट करोगे 1500, क्योंकि 1000 यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दे रखा है। ठीक, फिर हमको पर यूनिट नहीं पता है तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 1500 डिवाइड बाई 1000, ये कितना हो गया 1.5। और क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो पर यूनिट तीनों लेवल पे सेम होगा, यहां भी 1.5 लिखो आप और यहां भी 1.5 लिखो। ठीक, अब अमाउंट निकालना है तो 1.5 को जितना यूनिट्स वाला जितना कैपेसिटी है इंटू कर दो, तो 1.5 इंटू 800, ये हो गया आपका 1200। उसके बाद फिर ये 1.5 है तो 1.5 इंटू 1200 कितना हो गया, ये 1800 हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, मटेरियल 100% वेरिंग था, ले लिया, लेबर वेरिएबल वाला था, ले लिया, फिर पावर नहीं है, स्टोर्स था, ले लिया, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, सेलिंग ओवरहेड भी नहीं है, और उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये भी नहीं है, मतलब बस यही तीनों वेरिएबल एक्सपेंसेस थे। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो 4000 प्लस 2400 प्लस 1200 कितना आ गया 7600। ठीक है,
अब ये यहाँ पे पर यूनिट हमको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? जब हमको अमाउंट निकालना था तो पर यूनिट से इसको इनटू कर दिए थे। अब जब हमको पर यूनिट निकालना है तो अपोजिट कर दो, 7600 डिवाइड बाई 800 कर दो। कितना आ गया? ये आ गया 9.5। हमने क्वेश्चन करते वक्त पढ़ा था, हम यहीं पे क्रॉस चेक कर सकते हैं सही आया है कि नहीं। हमने तो डिवाइड करके ये अमाउंट लाया है, ये ऐड करके भी यही आना चाहिए। तो देखो 5 + 3 + 1.5 9.5, इसका मतलब हमने सही किया है। ठीक, सेम ऐसे। अब ये बताओ, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल है ना, तो यहां लिखो टोटल ए। वेरिएबल एक्सपेंसेस में पर यूनिट तीनों में सेम होता है, तो अगर यहां पे 9.5 आया है तो यहां पे भी 9.5 आएगा और यहां पे भी 9.5 आएगा। ठीक, आप चाहो तो ऐड करके भी चेक कर लो। 538 + 1.5 9.5, 538 + 1.5 9.5। ठीक, अब ये वाला अमाउंट लाना है तो आप इसको ऐड करके देख लो। 5000 3800 + 1, ये हो गया आपका देखो 5000 + 3000 + 1500, कितना आ गया? 9500। भाई वेरिएबल एक्सपेंसेस में केवल पर यूनिट सेम होते हैं, अमाउंट सेम नहीं होता है, टोटल नहीं सेम होता है। ठीक है, तो ये आ गया 9500। कैसे आया? ये ऐड करके। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो सही आया है कि नहीं। ये 9.5 है, इसको इंटू करो 1000 से। 9.5 इंटू 1000, 9.5 इंटू 1000, देखो 9500। मतलब ये वहीं पे आंसर हमको पता चल जाता है कि सही आया कि नहीं। सेम यहाँ पे 9.5 इंटू 1200 कर दो आप। 9.5 इंटू 1200 कितना आ गया? 11,400। क्रॉस चेक कर लो आप, इन तीनों को ऐड करके देख लो। 6000 + 3600 + 1800, कितना आ गया? 11,400। मतलब कि ये हमारा सही है। हमने तुरंत आंसर भी चेक कर लिया सही है कि नहीं। अब इसको ब्रैकेट में कर दो आप। वेरिएबल के बाद हम लेते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। आपको करना आता ही होगा, पॉज कर लो वीडियो और खुद से करो, जब डाउट हो तो आप देख लेना। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, और जब नहीं समझ में आए बिल्कुल तो एक बार पूरा वीडियो बिना पॉज किए पहले देख लो, तब जाके तो समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल है तो देखो यहाँ लिखा है, कैसे पहचानते हैं वो ऑलरेडी हम इसको अलग कैटेगरी में डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ लिखा है 75% वेरिंग, मतलब जो बचा हुआ 25% है वो गया फिक्स्ड में, तो जिसमें दोनों होते हैं वो सेमी वेरिएबल में आता है। तो आप लिखो पावर, ये सेमी वेरिएबल है तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पावर के अंदर लिखो आप, सीधे अमाउंट मत लिखना पावर का, यहाँ लिख दो फिक्स्ड, और कितना % है फिक्स्ड, तो पावर में सबसे पहले वेरिंग दे रखा है, फिक्स कितना है देखो, पहले यहाँ लिख लो फिक्स्ड और वेरिएबल लिख लिए। और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि पावर जो है 300 रुपए, उसमें से 75% वेरिंग है, तो यहाँ लिख लो वेरिएबल में 75%। अब 100 में से 75 माइनस कर दो, बचा कितना? 25। तो जो बचा हुआ 25 है वो फिक्स्ड में चला गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, पावर का अमाउंट है 300 रुपए। ठीक, तो सीधे सीधे तो हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, कुछ पोर्शन वेरिंग है, तो 300 रुपए टोटल है ना पावर, तो फिक्स कितना है उसमें से 25%, तो लिखो 300 का 25% आ गया 75। और यहां मत पुट कर देना, ये तो 800 यूनिट्स वाला है, ये 1000 यूनिट का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो यहां लिख दो 75। ठीक, उसके बाद 300 रुपए फिर लिखो और उसका निकालो आप 75%, तो वेरिंग निकल आएगा, कितना आ गया? 225। और 1000 यूनिट का इंफॉर्मेशन दे रखा है। सबसे पहले वेरिएबल छोड़ो, फिक्स्ड में आओ। फिक्स्ड वाले में टोटल अमाउंट जो है वो तीनों लेवल पे सेम होता है। अगर यहां 75 है तो यहां भी 75 और यहां भी 75, मतलब कि 800 वाले में भी 75 और 1200 वाले में भी 75। अब हम पर यूनिट निकालेंगे। जब हमको ये नहीं पता होता था तो हम पर यूनिट को इस अमाउंट से इंटू करते थे, इस यूनिट से इंटू करते थे। यहां पे हमको अपोजिट करना है, हमको पर यूनिट निकालना है, तो 75 डिवाइड बाई 800 कितना आ गया? ये 0.09375। तो इसको आप लिख लो 0.09375, क्योंकि राउंड ऑफ करने पे कुछ और आ रहा था तो मैंने यहाँ पे पूरा ही ले लिया। ठीक है, उसके बाद है 75 और कितने यूनिट्स वाला है? 1000 यूनिट वाला, तो 75 डिवाइड बाई 1000 कितना हो गया? 0.075। इसको भी एज इट इज लिख लो पूरा, क्योंकि आंसर आ गया ये 0.075। लास्ट है 75 और ये 1200 यूनिट वाला है, तो 75 डिवाइड बाई 1200 कितना आ गया? 0.0625। 0.0625। ठीक, अब आते हैं वेरिएबल में।
वेरिएबल में पर यूनिट तीनों लेवल पे सेम होता है, लेकिन पर यूनिट पता नहीं, तो पहले हम पर यूनिट निकाल लेंगे। ये 225 है, कितने यूनिट वाला है? 1000 यूनिट। तो लिखो 225 डिवाइड बाई 1000, कितना आ गया? 0.225। एज इट इज लिख दो 0.225। ठीक, वेरिएबल में पर यूनिट तीनों में सेम होता है, तो यहां भी लिखो 0.225 और फिर यहां भी लिखो 0.225। ठीक है, अब ये अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसको यूनिट से इंटू कर दोगे, तो 0.225 इंटू 800 कितना आ गया? 180। यहां पे 0.225 और कितनी कैपेसिटी है? 1200, तो इंटू 1200 कर दो, कितना आ गया? 270। ठीक है, और कुछ है नहीं, अब मतलब फिक्स वेरिएबल हो गया। अब देखते हैं और कोई सेमी वेरिएबल है। तो हमने ले लिया पावर, फिर स्टोर हो चुका है, डेप्रिसिएशन फिक्स में जाएगा। सेलिंग ओवरहेड में ये सेमी वेरिएबल नहीं, क्योंकि इसमें केवल 25% वेरिंग है और 75% फिक्स। तो यहां लिखो सेलिंग ओवरहेड, फिर इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यहां लिख दो फिक्स्ड, यहां लिख दो वेरिएबल। क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग ओवरहेड का 25% वेरिएबल है, तो जो बचा हुआ 75% है, मतलब 100 माइनस 25, जो बचा हुआ 75% है वो फिक्स्ड में चला गया। ठीक, अब अमाउंट पुट करो। सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट कितना है? 2500 रुपए, लेकिन सीधे सीधे तो पुट नहीं कर सकते, तो जितना जितना जिसमें आएगा वो कर दो। 2500 रुपए है, 2500 का 25% कर दो, ये आ गया 625। और लिखोगे कहाँ आप? ये लिखोगे आप 1000 यूनिट में, भूल से भी यहां मत लिख लेना, ये क्वेश्चन में 1000 यूनिट का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो यहां लिखो कितना आया है? 625, और ये अभी वेरिएबल का निकला है। अब फिक्स्ड वाले का निकाल लें, टोटल 2500 था, तो फिर से लिखो कैलकुलेटर पे 2500 और फिक्स्ड है 75%, तो 2500 का 75%, कितना आ गया? 1875। आप 1875 प्लस 625 करोगे तो यही 2500 रुपए आएगा। ठीक है, बस उसी को हमने बांट दिया है, जितना फिक्स्ड में था फिक्स्ड में रख दिए, जितना वेरिएबल में था वेरिएबल में रख दिए। ठीक, अभी वेरिएबल छोड़ दो। फिक्स्ड में हमने क्या पढ़ा है कि अमाउंट तीनों लेवल पे सेम रहेगा, तो 1875 यहां है तो 1875 यहां भी होगा और 1875 यहां भी होगा। अब निकालेंगे हम पर यूनिट। कैसे आएगा पर यूनिट? ये कितने यूनिट वाला है? 800, तो जैसे 1875 डिवाइड बाई 800, कितना आ गया? ये आ गया आपका 2.34375। तो आप यहां लिख दो 2.3437। फिर यहां पे है ये 1875, तो 1875 डिवाइड बाई 1000 कितना आ गया? 1.875। यहां लिख दो आप 1.875, यहां भी लास्ट में 5 था, लिख ही दो आप। ठीक है, फिर लास्ट है 1875 डिवाइड करो उसको 1200 यूनिट से, कितना आ गया? ये आ गया 1.5625, तो 1.5625। ठीक, अब आते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल में पर यूनिट तीनों लेवल पे सेम होता है, तो पर यूनिट पहले तो हम निकाल लें। ये 625 रुपए है। ठीक, कितने यूनिट में? 1000 यूनिट की कैपेसिटी पे, तो 625 डिवाइड बाई 1000, ये आ गया 0.625। यहां लिखो आप 0.625। वेरिएबल एक्सपेंसेस में पर यूनिट तीनों पे सेम होता है, तो यहां भी लिखो 0.625 और यहां भी लिखो 0.625। ठीक है, फिर उसके बाद ये 0.625 है, अब इसको जितनी कैपेसिटी है इंटू कर दो, 0.625 इंटू 800, कितना आ गया? 500 रुपीज। फिर उसके बाद ये वाली है 1200 की कैपेसिटी, तो 0.625 इंटू 1200, कितना आ गया? 750, यहां पे लिख दो। ठीक, अब चेक करो कि क्वेश्चन में और कोई भी सेमी वेरिएबल है। एक था पावर, हमने ले लिया, उसके बाद था सेलिंग ओवरहेड, वो भी हमने ले लिया, और कोई भी सेमी वेरिएबल नहीं है। ठीक, तो अब हम टोटल करेंगे। तो पहले इसको करते हैं 800 वाला। देखो 75 प्लस 180 प्लस 1875 प्लस 500। ठीक, ये आ गया 2630, यहां लिख दो। अब इसको डिवाइड कर लो 800 से, क्योंकि ये 800 यूनिट वाला है, तो आपको यहां का पर यूनिट पता चल जाएगा। ठीक, टोटल बी, तो 2630 डिवाइड बाई 800, कितना आ गया? 3.2875। तो ये आ गया 3.2875, 3.2875। इसको भी आप ऐड करोगे तो यही अमाउंट आएगा। ठीक,
अब यहां देखते हैं 75 प्लस 225 प्लस 1875 प्लस 625 कितना आ गया 2800। यहां लिख लो आप 2800। ये 1000 कैपेसिटी वाली है तो डिवाइड कर दो 1000 से, कितना आ गया 2.8 ऐड करके देखोगे तो भी वही आएगा। लास्ट है 75 प्लस 270 प्लस 1875 प्लस 750, ये आ गया 2970। और ये कितने कैपेसिटी वाली है 1200, तो डिवाइड कर दो 1200 से, पर यूनिट पता चल जाएगा 2.475। ऐड करके आप देख लो यही चीज आएगा। अब लास्ट पे चलते हैं हम, जो कि है फिक्स्ड वाला। तो यहां तो क्वेश्चन में बता रखा है हमसे। सबसे पहले देखें फिक्स्ड कौन सा है, ये वाला। डेप्रिसिएशन में 100% फिक्स्ड, यानी कि पूरा ही फिक्स में जाएगा। तो यहां लिखो आप डेप्रिसिएशन, और अमाउंट कितना दिया है डेप्रिसिएशन का 2000 रुपए। कितने कैपेसिटी पे 1000 यूनिट, तो बीच में पहले पैसा लिख दो 2000, 1000 वाले में, ठीक है। 1000 यूनिट वाले में आप यहाँ पे 2000 लिख दिए। अब ये है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हमने पढ़ा है कि अमाउंट तीनों लेवल पे सेम होता है। तो यहां भी 2000 और यहां भी 2000, ठीक। अब पर यूनिट हम निकाल लेंगे। ये कितने कैपेसिटी वाला है 800 यूनिट्स वाला, ठीक। तो 2000 डिवाइड बाई 800 कितना आ गया 2.5। तो यहां पे आप लिखोगे इसको कि 2.5। फिर है ये 2000, तो इसको डिवाइड करो आप 1000 से, ये 1000 यूनिट वाला है तो ये आ गया आपका 2। फिर लास्ट है 2000 और डिवाइड करो उसको 1200 से, ये आ गया आपका 16.66। तो इसको राउंड ऑफ कर दो 16.67, ठीक। डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट पेज पे देखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना है 1000 रुपए। पहले यहां लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1000 रुपए, और कितने यूनिट में 1000 यूनिट्स में, क्योंकि ये 1000 यूनिट पे ही सारा इंफॉर्मेशन हमको दे रखा था, ठीक। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है तो तीनों में अमाउंट सेम रहेगा। यहां भी 1000 लिखो आप, यहां भी 1000 लिखो, ठीक। अब पर यूनिट हम निकाल लेंगे। ये है 800 यूनिट्स वाली कैपेसिटी, तो 1000 डिवाइड बाई 800 कितना आ गया 1.25। फिर सेंटर में है 1000 रुपीज, और ये 1000 यूनिट वाला है तो डिवाइड भी करोगे 1000 से, ये 1 आ गया। लास्ट है 1000, उसको डिवाइड करोगे 1200 से, क्योंकि वो 1200 वाली कैपेसिटी है। फिर ये आ जाएगा 0.83333, तो इसको आप ऐसे ही लिख दो 0.833, ठीक है। उसके बाद और कुछ बचा नहीं है। देखिए मटेरियल, लेबर और स्टोर हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस में। उसके बाद ये जो पावर था, और पावर और ये सेलिंग ओवरहेड, पावर और सेलिंग ओवरहेड हमने ले लिया सेमी वेरिएबल में, ठीक। अब जो बच गया आपका ये डेप्रिसिएशन और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये हमने फिक्स्ड में ले लिया, ठीक। अब फिक्स्ड में और कुछ है नहीं, ऐड कर लो। अच्छा देखो, ये टोटल बी को मैं ब्रैकेट में करना, डिब्बे में करना भूल गया था, आप लोग यहाँ पे कर लेना इसको, ठीक है। अब यहां पे भी करना ही होगा, तो पहले हम ब्रैकेट बना लें एक, ठीक है। ये हम लिखेंगे टोटल सी, ठीक। ऐड करिए 2000 प्लस 1000 3000। ये है कौन सा फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो तीनों में ही अमाउंट सेम रहेगा। तो 3000, यहां भी 3000, क्रॉस चेक कर लो। ऐड करने पे देखो हर जगह 3000 रुपए ही आएगा, ठीक। अब ये जो पर यूनिट है वो बहुत सारे तरीके हैं। ये 3000 रुपीज है, तो 3000 को आप डिवाइड कर लो 800 से, कितना आ गया 3.75। इसको आप क्रॉस चेक कर लो इन दोनों पर यूनिट को ऐड करके, 2.5 प्लस 1.25 कितना आ गया 3.75, उतना ही आ रहा है। फिर ये 3000 और ये कितने यूनिट वाला है, तो 1000 यूनिट वाला, डिवाइड करो 1000 से, कितना आ गया 3।
पर यूनिट में लिख दो 3 और देखो ऐड करने पे भी 3 ही आएगा। फिर लास्ट वाला 3000 रुपीज है और 1200 की कैपेसिटी पे, तो 1200 से डिवाइड करो, आ गया 2.5। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो अप्रॉक्स यही आएगा। एक चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए गलती कर दी थी, ये 16.67 नहीं होगा, ये होगा 1.666 आया था, तो इसको वैसे ही लिख दो आप, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो अप्रॉक्स यही आएगा 2.5, ठीक। ये गलती हो गई थी, वहां 16.67 नहीं होगा, देख लेना आप लोग। हाँ, अब लास्ट में हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट। वो कैसे आता है, A प्लस B प्लस C करके, ठीक। तो A में देखो कितना है 7600, B का देखो कितना है 2630 और C का है 3000। ऐड किया, आ गया 13230। पर यूनिट कैसे आएगा, 13230 डिवाइड बाय ये 800 की कैपेसिटी वाला है, तो ये आ गया आपका 16.5375। तो यहां पे आप लिख दो 16.5375, ठीक। और अब आप चाहो तो पर यूनिट को ऐड करके भी चेक कर लो। ये 9.5 है A का, B का है 3.2875 और C का है 3.75, ठीक है। ये उतना ही आ गया 16.5375, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ये 1000 यूनिट वाले में, तो A का दिया हुआ है 9500, B का दिया है 2800 और C का दिया है 3000। कितना हो गया ये 15300। यहाँ पे लिखो आप, पर यूनिट कैसे आएगा, डिवाइड कर दो इसको जितनी कैपेसिटी है, मतलब 1000 वाली, तो ये आ गया 15.3, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस चेक कर लो, 9.5 प्लस 2.8 प्लस 3, देखो 15.3। और यहां पे देखो क्वेश्चन में 1000 यूनिट का इंफॉर्मेशन दे रखा था। टोटल ओवरहेड कितना आया 1000 यूनिट में, 15300। देखो हमारा भी उतना ही आया 15300। पर यूनिट कितना आया है 15.30, देखो उतना ही आया है 15.30, ठीक है। लास्ट ये 1200 यूनिट वाला, तो A का कितना है 11400, B का है 2970, C का है 3000, कितना आ गया 17370। यहां लिख लो आप, कितनी कैपेसिटी वाला है 1200, डिवाइड करो 1200 से, कितना आ गया, यह आ गया 14.475, ठीक। क्रॉस चेक कर लो, ये 9.5 है, फिर उसके बाद है 2.475 B का, फिर C का कितना है 2.5, देखो उतना ही आ रहा 14.475। और ये जब मैंने पिछले साल अपना पेपर दिया था तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया था क्वेश्चन करते वक्त। उसके बाद मैं आज ये वीडियो बनाने के समय ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो मेरा भी उतना ही आया था एग्जाम में 16.537 इसका 800 यूनिट वाले का पर यूनिट और 1200 यूनिट्स वाले का 14.475 और यही हमसे पूछ रखा था, ठीक है। तो बस आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ पे यही चीज हमसे पूछा था कि कितना यूनिट कॉस्ट होगा 800 यूनिट की कैपेसिटी पे और 1200 यूनिट की कैपेसिटीज पे। तो आ गया 16.537 और 1200 पे आ गया 14.475, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले लो।